हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी एमआईजी वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमआईजी वेल्डिंग को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोला जाता है। एमआईजी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वह कंज्यूमेबल होता है, यानी उस वेल्डिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोड का सप्लाई है वह कंटिन्यूस चाहिए होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को हम अच्छे से समझते हैं। तो एमआईजी वेल्डिंग में एक गैस सिलेंडर होता है जिसमें इनर्ट गैस भरा हुआ होता है। इनर्ट गैस हम जनरली आर्गन को यूज़ करते हैं, लेकिन आप हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। यह इनर्ट गैस हम वेल्डिंग के दौरान सप्लाई करते हैं ताकि हम वेल्डिंग में ऑक्साइड फॉर्मेशन अवॉइड कर सकें। सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर गैस फ्लो रेगुलेटर होता है जो गैस को रेगुलेट करता है। ये है वर्कपीस जिसको हम वेल्डिंग के हेल्प से जॉइन करने वाले हैं। ये है इलेक्ट्रोड जिससे हम इस वर्कपीस को जॉइन करेंगे। तो एमआईजी वेल्डिंग बेसिकली डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी इसके वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वह कंज्यूमेबल होता है। तो जो डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई हम इस वेल्डिंग में यूज़ करेंगे उसके पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से एंड निगेटिव टर्मिनल को वर्कपीस से पावर मिलती है। तो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है। इसीलिए मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में एक मेटल वायर रील होता है जो इलेक्ट्रोड को कंटिन्यूसली सप्लाई करता है। ये है ड्राइव रोल्स जो इलेक्ट्रोड को ड्राइव करते हैं, एंड यह है कॉलेट जो इलेक्ट्रोड को गाइड करता है। तो जब वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तब वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होगी। अब उस आर्क का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। तो क्या होगा ना, जब वह आर्क जनरेट होगी तब एटमॉस्फेरिक की जो एयर या जो भी कंटेमिनेंट्स है वह उस वेल्डिंग में आ सकते हैं जिससे वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जैसे ही वेल्डिंग स्टार्ट होगी उसी के साथ आर्गन गैस की सप्लाई यानी इनर्ट गैस जो है उसको इलेक्ट्रोड से सप्लाई करते हैं। तो वह सप्लाई जो है गैस की वह उस आर्क के अराउंड एक शील्ड बनाती है जिससे हम प्रोटेक्टिव शील्ड बोलते हैं। तो उस शील्ड की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर एंड एटमॉस्फेरिक जो भी कंटेमिनेंट्स है वह वेल्डिंग के आर्क के दरमियान जो है वह एंटर नहीं कर सकते, जिससे हमें स्मूथ एंड प्योर वेल्डिंग जॉइंट जो है वह मिलता है। और उसी इनर्ट गैस की वजह से हमें जो एडिशनल फ्लक्स है उसको भी यूज़ नहीं करना पड़ता। तो इनर्ट गैस की वजह से कोई भी फ्लक्स की रिक्वायरमेंट जो है हमें एमआईजी वेल्डिंग में नहीं होती। और एमआईजी वेल्डिंग में जो है जो इलेक्ट्रोड है वह कंज्यूमेबल होता है जो कि हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं। उसी की वजह से यहाँ पर कोई भी एडिशनल फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि हमें टीआईजी वेल्डिंग में एडिशनल जो फिलर रॉड है उसको सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन एमआईजी वेल्डिंग में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो एमआईजी वेल्डिंग है वह परफॉर्म होती है। एमआईजी वेल्डिंग से आप टूल स्टील एंड डाइज, रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।